पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर चाहता था कि उसका पुत्र हुमायूं मध्य एशिया को जीतकर समरकंद को अपनी राजधानी बनाए, किंतु हुमायूं बाबर के आदेशों की अवहेलना करके भारत आ गया। भारत आकर हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया। इस पर बाबर ने मुर्तजा अली करमुल्ला की परिक्रमा करके प्रार्थना की कि हे अल्लाह, यदि प्राण के बदले प्राण दिया जाता हो तब मैं बाबर अपनी अवस्था और प्राण हुमायूं को देता हूं। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि उसी दिन से बाबर बीमार पड़ गया और हुमायूं ठीक हो गया। स्वयं बाबर ने लिखा है कि चिकित्सकों के अनुसार मुझ पर उस विष के दुष्प्रभाव दृष्टिगत हो रहे थे जो कुछ माह पहले इब्राहिम लोदी की माता ने बावर्चियों के माध्यम से मुझे दिया था। इस कारण मुझ पर किसी औषधि का असर नहीं हो रहा था। हालांकि बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र हुमायूं तथा अस्करी बाबर के पास आगरा में थे, कामरान काबुल में था एवं हिंदाल बदख्शां में था। तथापि बाबर अपनी बीमारी की हालत में हिंदाल को बहुत याद किया करता था। उसने मीर खुर्द बेग के पुत्र मीर बर्दी बेग को आदेश भिजवाए कि वह हिंदाल को लेकर भारत आ जाए। अपनी बीमारी की हालत में बाबर बेसब्री से हिंदाल के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जो कोई भी मनुष्य अफगानिस्तान से आता था, बाबर बहुत कातर होकर उससे पूछता था कि हिंदाल कहाँ है और क्या करता है। आखिर एक दिन मीर बर्दी बेग आगरा पहुंचकर बाबर से मिला। बाबर ने उससे पूछा कि हिंदाल कहाँ है, कब आएगा। मीर बर्दी ने कहा कि शहजादा दिल्ली पहुंच गया है, आज या कल हुजूर की सेवा में उपस्थित होगा। इस पर बाबर ने कहा कि अरे अभागे, हमने सुना है कि तेरी बहन का विवाह काबुल में और तेरा लाहौर में हुआ है। इन्हीं विवाहों के कारण तू मेरे पुत्र को जल्दी लेकर नहीं आया। अगले दिन हिंदाल बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ। इसके कुछ दिन बाद बाबर इस असार संसार से चला गया। कौन जाने इब्राहिम लोदी की माता द्वारा दिए गए जहर का असर था या हुमायूं को अपनी जिंदगी देने की प्रार्थना का, किंतु यह तय है कि बाबर की मृत्यु असमय हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर की मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन से जिगर खराब हो जाने के कारण हुई थी। हालांकि बाबर पिछले कुछ सालों से शराब नहीं पी रहा था। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु के समय बाबर केवल 11 साल का था। तभी से वह अपना जीवन युद्ध के मैदानों में तीरों, तलवारों और तोपों के बीच बिता रहा था। इतिहासकारों ने बाबर को असमय प्रौढ़ बालक कहा है, किंतु वास्तविकता यह थी कि जीवन भर संघर्षों की ज्वाला में झुलसकर बाबर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया था। एक ओर तो उसके भीतर एक ऐसा श्रेष्ठ इंसान रहता था जो कविता से प्रेम करता था, पुस्तकें पढ़ता था और आत्मकथा लिखता था। वह अपने परिवार पर प्राण छिड़कता था और अपने पुत्रों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था। तो दूसरी ओर बाबर के भीतर एक ऐसा खूंखार आदिम हिंसक मनुष्य बसता था जो हर समस्या का हल तलवार से निकालना चाहता था। बाबर अपने शत्रुओं से धोखा करने, उनके सिर काटने, कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाने और मीनारों के सामने खड़े होकर गाजी की उपाधि धारण करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करता था। इंसानों के शरीरों से बहता हुआ खून, उनके कंठों से निकलती हुई चीखें और रहम के लिए गिड़गिड़ाती भयाक्रांत आवाजें बाबर को आनंद देती थीं। एक ओर तो बाबर अपने पुरखों की राजधानी समरकंद से इतना प्रेम करता था कि अपने बड़े पुत्र हुमायूं को समरकंद का बादशाह बनते हुए देखना चाहता था।
और दूसरी ओर बाबर स्वयं अपनी मातृभूमि मध्य एशिया को लौटने के लिए तैयार नहीं था। यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि जो बाबर इंसानों का रक्त बहाने के लिए सदैव तत्पर रहता था, वह कविता का बड़ा शौकीन था। बाबर ने अपने कुछ सैनिकों के नाम लिखे हैं जो अच्छी कविता किया करते थे। वे लोग नाव की यात्रा के समय अथवा रात्रि काल में सिपाहियों को कविताएं सुनाकर उनका मनोरंजन और हौसला अफजाई किया करते थे। बाबर ने लिखा है कि मोहम्मद सालेह नामक एक सैनिक सबका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उसने नाव पर यात्रा करने के दौरान यह कविता सुनाई। हे प्रियतम, तेरे सरीखे हाव भाव वाले के होते हुए किसी अन्य प्रियतम का कोई क्या करे। जिस स्थान पर तू हो वहां किसी और का कोई क्या करे। इस पर बाबर ने सालेह मोहम्मद का मजाक बनाते हुए यह कविता बनाई। तुझ सरीखे बदमस्त करने वाले का कोई क्या करे, कोई बैल वाला किसी गधी का क्या करे। बाबर ने लिखा है कि इस कविता को कहने के बाद मुझे बहुत ग्लानि हुई। मुझे लगा कि जब हम अपनी वाणी से बहुत सुंदर शब्द बोल सकते हैं, तब हम उस वाणी का उपयोग गंदे शब्दों के लिए क्यों करें। इस कारण मैंने उसी दिन से हास्य व्यंग्य वाली कविता करना छोड़ दिया। बाबर ने तुर्की भाषा में एक बहुत अच्छी कविता लिखी जिसके भाव इस प्रकार थे। हे वाणी, मैं तेरे साथ किस प्रकार व्यवहार करूं, क्योंकि तेरे कारण मेरे हृदय से रक्त प्रवाहित है। वह वाणी उत्कृष्ट थी जिससे ऐसे गीत निकले, व्यंग्य, क्षुद्र तथा अश्लील असत्य तुझसे निकले। यदि तू कहे इस प्रतिज्ञा के कारण मैं न जलूंगा, जो तू अपनी लगाम को इस कलह के मैदान से मोड़ दे। एक अन्य कविता में बाबर ने लिखा है, हे अल्लाह, हमने अपनी आत्मा के प्रति अत्याचार किया है। यदि तू हमें क्षमा न करेगा और हमारे प्रति दया न करेगा तो हम निसंदेह उन लोकों में रहेंगे जो नष्ट होने वाले हैं। बाबर ने लिखा है कि मैंने नए सिरे से पश्चाताप करते हुए तौबा की और इन अश्लील तथा नीच विचारों एवं बातों को त्याग कर अपने हृदय को सांत्वना दी। मैंने अपनी लेखनी तोड़ डाली। अल्लाह की ओर से पापी मनुष्य के लिए इस प्रकार की चेतावनी महान सौभाग्य है। जो कोई भी मनुष्य इन चेतावनियों से सन्मार्ग पर आ जाए तो यह उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह बात समझ में नहीं आती है कि जिस बाबर ने भारत में आकर हिंदुओं के सिर काटकर उनके ढेर बनवाए, जो बाबर विधर्मियों के प्रति अत्यंत क्रूर, हिंसक और रक्त पिपासु चरित्र का प्रदर्शन करता था, वह आत्मा और परमात्मा जैसी अच्छी बातें कैसे सोच लेता था। संभवतः पर्सनालिटी डिसऑर्डर अर्थात व्यक्तित्व की विकृति इसी को कहते हैं। बाबर के पिता मिर्जा उमर बेग ने बाबर की शिक्षा दीक्षा की निश्चय ही अच्छी व्यवस्था की होगी, क्योंकि उसका दरबार उस समय के विद्वान व्यक्तियों से भरा हुआ था। बाबर का नाना यूनुस खां अपने समय का ख्यातिनाम विद्वान था। उसे चित्रकला, संगीत एवं अन्य कलाओं में अच्छी रुचि थी। नाना यूनुस खां ने बाबर को बहुत प्रभावित किया था। इस कारण बाबर में विभिन्न कलाओं के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम पनप गया। बाबर की मां कुतलूख निगार खानम तुर्की एवं फारसी की अच्छी ज्ञाता थी। इस कारण बाबर में साहित्य के प्रति प्रेम जन्मा। बाबर प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य लिखता था। वह अपने जीवन में जिस भी स्थान पर गया उसने वहां का वर्णन अवश्य किया। वह उस स्थान के पक्षियों, वनस्पतियों, पहाड़ों, झीलों, नदियों, पशुओं, मनुष्यों, नगरों, बगीचों एवं भवनों आदि का बारीकी से वर्णन किया करता था, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबर को नगरों के निर्माण एवं भवनों की भी अच्छी जानकारी थी। महाराष्ट्र से एक विद्वान दर्शक ने मुझे लिखा है कि उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि बाबर समलैंगिक था।
अतः मैं इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालूं। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि मुझे इतिहास के किसी भी विश्वसनीय स्रोत से ऐसा जानने को नहीं मिला। अतः इस संबंध में मैं कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ हूं। अगली कड़ी में देखिए, बाबर ने भारत के अतिरिक्त और कहीं भी भवन नहीं तोड़े। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।